फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सुपर सॉफ्ट गुलाब जामुन, वो भी बिना खोआ और देसी घी के। इसको बनाने के लिए ये देखिए, मैंने एक वॉक ली है, उसमें मैंने 2 कटोरी मैं दूध डालूंगी। ये देखिए, एक मैंने डाल दी है और अब हम दूसरी डालेंगे। ये बहुत ही इजी तरीका है और इसे आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मार्केट से भी ज़्यादा सॉफ्ट और डिलीशियस घर पर बना सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। इसमें मैं देसी घी का प्रयोग बैटर में नहीं कर रही हूँ, एक नई चीज़ का कर रही हूँ, वो है मेरी मलाई। ये देखिए, मैंने 2 कटोरी इसमें मैंने जो है दूध डाले थे और अब मैंने इसमें डाली है ये 1 कटोरी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, वो मलाई की। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जो हमने मेजरमेंट 1 कटोरी का लिया है तो उसी कटोरी का ही सारा मेजरमेंट चलेगा। कोई भी आप कटोरी का साइज़ चेंज मत कीजिएगा। जैसे 1 कटोरी जैसे हमने मलाई की ली थी, वैसे ही हमने दूध की, और हमारे आज सूजी के जो बन रहे हैं तो सूजी की भी वही लेनी है कटोरी। तो इसमें मैंने ये देखिए 2 इलायची हैं, जो ग्रीन वाली होती हैं, छोटी इलायची, उसको मैंने इस तरह से पीस लिया था, उसको मैंने इसमें दूध में डाल दिया है। ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, आपने पहले नहीं देखी होगी तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। अब इसको हमने क्या करना है, अच्छे से उबालना है ताकि जो हमारा जो इलायची का टेस्ट है इसमें आ सके। अब मैं इसमें चीनी डालना शुरू कर रही हूँ। मैंने अभी 1 चम्मच डाला है, ये दूसरा चम्मच, इसमें मैंने टोटल 3 चम्मच डाले थे। और ये देखिए, अब मैंने ये जो 1 कटोरी सूजी मैंने इसमें डालकर जल्दी से हमने इसको हिलाना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये देखिए, इसको बहुत अच्छे से हिलाना है क्योंकि ये एकदम से थिक होनी शुरू हो जाती है। ये देखिए, मैं इस तरह से हिलाते हुए, ये देखिए, बहुत ही जल्दी इसको हिलाना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, बहुत ही जल्दी ये इस तरह से बनकर तैयार हो जाती है। तो इसमें ये देखिए, हमने इसमें, जैसे आप आगे जाकर देखोगे, मैंने इसमें कोई भी घी नहीं डाला है, ओनली मलाई डाली है। तो ये देखिए, फिर भी ये घी छोड़ेगा क्योंकि मलाई है वो भी एक तरफ से घी ही होता है, उसमें कितना ऑयल होता है आपको ये पता है। अब इसको हम एक थाली में निकाल लेंगे और आटा गूंदने के जैसे इसको फ्लैट करेंगे और फिर उसके हम गोल गोल पेड़े जैसे लड्डू बनाते हैं, वैसे उनकी गोल गोल शेप के लड्डू की तरह इनको बना लेंगे। ये देखिए, अब इसको मैं फ्लैट करना शुरू कर रही हूँ अच्छे से। ये देखिए, मैंने थाली में इसको डाल लिया है और इसको अब हम बाद में गोल गोल लड्डू बनाएंगे और इसको फ्राई करेंगे। चाशनी नहीं बना रही हूँ, हमारे घर में हमने जैसे वो कहते हैं ना, गुलाब जामुन आते ही रहते हैं, तो ये चाशनी ऐसी तभी मैंने बनाए थे। ये चाशनी भी मुझे बनानी आती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी रेसिपी शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ये मैंने जो चाशनी है, हमारे घर पे रसगुल्ले गुलाब जामुन आए हुए थे, उसकी चाशनी मैंने इस बाउल में डाल ली है और इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ मैंने वॉक ली है, उसको भी मैंने घी जो है रिफाइंड डाला हुआ है, उसको भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ये देखिए, अब मैं उसमें अपने गुलाब जामुन डालने शुरू कर दिए हैं। ये देखिए, अब इसमें मेरे गुलाब जामुन अब शुरू हो जाएंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। अब ये इसको मैं फ्राई करूँगी। इस तरह से अब इसको हम गोल गोल घुमाकर इसमें डालते जाएंगे। ये देखिए, इधर हमारी चाशनी वो अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। अब इसको मैं बंद करके ढककर अभी रख दूँगी। तो ये हमारे गुलाब जामुन हमने जल्दी बनाने हैं ना, नहीं तो अब ये ठंडी होगी तो गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। इसको भी हम धीरे धीरे से घुमाएंगे जहाँ तक हो सके। ये देखिए, मैं इसके साथ कर रही हूँ ना, तो ये अभी ठीक नहीं मुझे लग रहा है। अब मैं क्या करूँगी, इतने बड़े लेने की बजाय छलनी को मैं स्पून से घुमाऊंगी, क्योंकि इसके साथ हम करेंगे ना तो ये टूटने का खतरा होता है। मैं इसको आपको सिर्फ करके दिखा रही थी, अब मैं इसके साथ नहीं करूँगी, इसको सिर्फ निकालने के काम लेंगे। इसको हम जो बना रहे हैं ना, तो इसको सिर्फ स्पून के साथ घुमाएंगे ताकि ये हमारे ना टूटें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इनके टूटने का खतरा भी होता है। तो टूटेगा तो घी भी भरेगा, तो ऐसा हमें नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको स्पून की सहायता से ऐसे घुमा रही हूँ। मोस्टली कहीं पूछते हैं ना कि आप स्पून की सहायता से क्यों कर रहे हो, कि आप छलनी की सहायता से क्यों नहीं कर रहे हो। तो छलनी की सहायता से हम इसलिए नहीं करते हैं। हाँ, ये देखिए, अब निकालने के काम आता है तो ठीक है। जैसे अब ये हमारे फ्राई हो चुके हैं,
ये देखिए, तो इसको ये तब नहीं टूटेंगे, इसलिए हम जिसको छलनी से यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप स्पून की सहायता से करोगे ना तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। स्मॉल के स्मॉल जैसे जैसे भी हैं ये अच्छे से हो जाए। अगर आप तब छलनी के साथ करोगे तो ये टूट जाएंगे, अब नहीं टूटेंगे। अब इसको हम देखिए हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये मैंने छलनी में निकाल लिए हैं ताकि जो एक्स्ट्रा है वो निकले। देखिए कितने हाथ लगाने में भी आपको पता चल रहा है ना, बाहर से क्रंची लेंगे, अंदर से बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब इन सबको हमने जो हमारी जो चाशनी थी, ये देखिए हाथ पे लगा के मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितने सॉफ्ट है, लेकिन घर में हाथ पे उठाए भी नहीं जा रहे। अब ये हमारी चाशनी गर्म है, इसको फिर अगेन मैंने गैस पे रख दिया है गर्म गेन होने के लिए। वो किस लिए, क्योंकि हमें जल्दी खाने हैं, हमने वेट नहीं करनी है, इसलिए हमने इसको अब उबालना है इसमें 2 मिनट के लिए, बस ज़्यादा नहीं उबालना है। ताकि ज़्यादा गर्म होगा, एक उबाली आएगी ना तो जो है इसका रसा है वो अंदर जल्दी ऑब्जर्व हो जाएगा। ये देखिए अब मैं उबाल रही हूँ ना, बस इसको 2 मिनट ही करूँगी इस तरह से। फिर इसको मैं ढककर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि जो इसका जो हमारा सिरप है वो अच्छे तरह से अंदर चला जाए। इसको थोड़ा थोड़ा हिला भी दें ताकि ये देखिए कितना बनकर अच्छी तरह से ये तैयार हो चुका है। इसको मैंने 1 घंटा वैसे ही पड़ा रहने दिया था, क्योंकि ताकि अच्छी तरह से ये सिरप को ऑब्जर्व कर ले। अगर आप चाहते हैं एट ए टाइम खाने के लिए तो इसको 5 मिनट के लिए भी आप उबाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारे जो गुलाब जामुन है बनकर तैयार हो चुके हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सिरप भी डालूँगी। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें। और ये देखिए हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं और आप मुझे इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया हुआ है। तो आप भी इसको बनाएं और मुझे खाकर ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी।